नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें सपा ने चुनाव आयोग के पुलिस द्वारा शक्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने की मांग की है। सपा की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए। इस तरह की चेकिंग से मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं और मतदान नहीं कर पाती। अखिलेश यादव ने ये चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद अब सियासत कहीं ना कहीं फिर से गर्माती नजर आ रही है और उनकी इस चिट्ठी ने एक बार फिर से माहौल में गर्माहट भर दी है। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बता दें कि उपचुनाव का प्रचार प्रसार का दौर कल खत्म हो गया और 20 तारीख को कल उपचुनाव होने हैं, कल मतदान पड़ने वाले हैं। और जिसके बाद आज अखिलेश यादव ने चुनाव होने से पहले, मतदान से पहले ही चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस जब मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाती है तो महिलाएं डर जाती हैं और वो वोट नहीं डाल पाती। ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। उनका कहना, उन्होंने चुनाव आयोग से ये मांग की है कि इस बार चुनाव में मुस्लिम महिलाओं के बुर्के ना हटाए जाएं, बिना बुर्के हटाए ही उन्हें वोट देने दिया जाए। जिसके बाद से ही एक बार फिर से सियासत गर्माती नजर आ रही है और फिर इस चीज को लेकर वार पलटवार कहीं ना कहीं जारी हो गया है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखना अखिलेश यादव का और ये कहना कि चुनाव के दौरान मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं, उनका बुर्का हटाया जाता है और ये आदेश दिया जाए पुलिस प्रशासन को कि बुर्का ना हटाएं, वो जांच ना करे। ये कहना है अखिलेश यादव का, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है। जिसके बाद आपको बता दें कि एक बार फिर से वार पलटवार होता नजर आ रहा है। कल चुनाव होने वाले हैं, कल काफी अहम दिन माना जा रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि 23 तारीख को इसके नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों में एक हलचल मची हुई है। कल ताबड़तोड़ रैलियां हुई क्योंकि कल आखिरी दिन था प्रचार का और खत्म हो गया है, जिसको लेके आज अब अखिलेश यादव ने आयोग को चिट्ठी लिखी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के ना हटाए जाए और ऐसे ही वोट दिया जाए। आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं क्योंकि जब उनका बुर्का हटाया जाता है। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए अर्चना, समाजवादी पार्टी की ओर से एक पत्र जो है वो चुनाव आयोग को लिखा गया है, जिसमें ये समाजवादी पार्टी की ओर से मांग की गई है कि जो पुलिसकर्मी है वो वोटर आईडी कार्ड न चेक करें, उनकी जगह जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स की तैनाती होती है, जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वोटर आईडी कार्ड से वो चेक करें। और इसके अलावा भी सपा ने मांग की है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं जो मतदाता हैं, जो वोट करने के लिए अपने घर से निकलकर बूथ तक जाती हैं, तो बूथ पे उनका बुर्का हटा के उनको न देखा जाए। और इस तरह की तमाम देखिए जो मांग है वो समाजवादी पार्टी ने की है। आपको बता दें, सपा ने आरोप लगाया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको लोकसभा चुनाव के दौरान भी डराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहीं एक बार फिर से जब ये 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, सपा ने फिर से ये आरोप लगाया है और मांग की है कि मुस्लिम महिला जो है, जो मतदाता है, उनके साथ भेदभाव न किया जाए, उनका बुर्का हटा के न देखा जाए और उनका जो वोटिंग आईडी कार्ड है वो पुलिस के लोग न चेक करके जो चुनाव कर्मचारी हैं वो चेक करें, इससे वो लोग भयभीत हो जाते हैं। तो देखिए लगातार
चुनाव प्रचार जो था वो थम चुका है। उसके बाद कल वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले सपा की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिख के ये मांग की गई है कि इस तरह से चुनाव को कराया जाए निष्पक्ष तरीके से। और देखिए तमाम जगह अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि किस प्रकार से जो लाल कार्ड है, नोटिस है, वो दी जा रही है और वो बंद करें तत्काल प्रशासन के लोग। सीसा मऊ की तस्वीरें अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि ये कोई मणिपुर नहीं है, ये आपके उत्तर प्रदेश के सीसा मऊ की तस्वीरें। वहीं बात करें तो अम्बेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा जो है, उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस से भरोसा उठ गया। उन्होंने अपने गनर वापस करने की बात की और लगातार देखिए प्रशासन पे कह सकते हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो सपा ने देखिए इस तरह से चुनाव आयोग को पत्र लिख के आज मांग की है। कल सुबह 7 बजे से लगातार मतदान शुरू हो रहा है। तो देखने वाली बात है कि आगे और क्या कुछ होता है। सपा अभी चुनाव आयोग से और आगे क्या कुछ डिमांड करती है या नहीं करती, लेकिन फिलहाल सपा की ओर से ये मांग है कि मुस्लिम जो महिला मतदाता है उनका बुर्का ना हटा के उनको चेहरा देखा जाए। और इसके अलावा उन्होंने मांग की जो वोटिंग आईडी कार्ड है, चाहे आधार कार्ड हो चाहे वोटर आईडी हो, इस तरीके के जो तमाम दस्तावेज हैं वो पुलिस के लोग न चेक करके जो चुनाव अधिकारी रहते हैं, निर्वाचन अधिकारी रहते हैं, वो लोग चेक करें। इससे जो मतदाता है वो भयभीत हो जाते हैं। जी अभिनव, और इसको लेकर क्या सपा की तरफ से और कोई बयान जारी हुआ, क्योंकि कल चुनाव है और ऐसे में ये चिट्ठी जाना कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्का ना हटाया जाए, कितना तक सही है? क्योंकि आधार कार्ड से पहचान होगी तो इसके लिए बुर्का तो हटाना ही पड़ेगा और वहां पे भी तो महिला अफसर ही रहते हैं। बिल्कुल, देखिए सपा का यही कहना है कि जो बुर्का हटा के मतदाताओं को महिला मतदाताओं को देखा जाता तो इस तरह से न किया जाए। और सपा जो है वो कहना चाहती है कि जो पुलिस है वो इसमें कम से कम इंटरफेयर करे, जिससे कि जो मतदाता है वो सहूलियत के साथ अपने मत का प्रयोग कर सके बूथ पे जाके। उनका कहना है कि निर्वाचन अधिकारी के जो लोग हैं वो करें, और यदि महिला मतदाता आती है तो उसके साथ जो कह सकते हैं जो वहाँ महिला कर्मी तैनात है वही लोग डील कर ले। इस तरह के देखिए तमाम जो मांग है वो समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। और सपा जो है वो चुनाव को प्रभावित करने का भी लगातार आरोप लगा रही है। तमाम समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्ट अब तक आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी कई ट्वीट जो है वो किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि चुनाव प्रभावित करने की बात कर रही है। सीसा मऊ का हमने उदाहरण आपको दिया। इसके अलावा कटहरी में देखिए चुनाव जो है वो प्रभावित करने की बात सपा अभी कह रही है। हालांकि कल सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू होगा तो ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या कुछ कल वोटिंग के दिन देखने को मिलता है और किस प्रकार से जो चुनाव है वो संपन्न होता है। अभिनव, क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो चिट्ठी लिखी है वो कहीं ना कहीं एक वर्ग को खुश करने के लिए की है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो मांग रखी गई है उसकी वजह से हो सकता है कि एक वर्ग सहमत हो जाए कि ये मांग सही है। बिल्कुल देखिए सपा ने मुस्लिम जो महिला मतदाता है उनके लिए बात की, उनकी आवाज उठाने का काम किया। और निश्चित रूप से देखिए सपा का ये कोर वोट माना जाता है और उस वोट को कह सकते हैं और मजबूती के साथ सपा अपने साथ जोड़ने के लिए भी ऐसा कर रही है। और सपा के इस फैसले से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम महिला मतदाता है वो सपा की ओर उनका साफ तौर पर झुकाव देखा जाएगा। हालांकि ये उनका और जो वोट है ये पहले भी रहा है। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होता है, क्या जो सपा की मांग है वो मान लिया जाता है या कहीं कहीं पे पुलिसकर्मी की इस तरह से वोटर आईडी कार्ड जो है वो चेक करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सपा ने साफ तौर पे मांग की है कि जो पुलिसकर्मी है वो वोटर आईडी कार्ड ना चेक करें। जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कर्मचारी तैनात है, निर्वाचन अधिकारी जो है, उनको ये राइट दिया जाए कि सिर्फ वही जो है आईडी कार्ड चेक करें और मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको डराया धमकाया न जाए, उनको शांतिपूर्वक उनका मत का प्रयोग करने दिया जाए। जी अभिनव, आपने बात किया होगा, आप लगातार चुनाव की कवरेज में आपने बात किया होगा, जनता का क्या कहना है ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसके बारे में? देखिए लगातार जो लोग वोट करने जाते हैं उनकी प्रशासन जो है पहचान कराता है, साइन कराता है, तमाम जो चीजें हैं वो पूरी की जाती हैं। लेकिन अब इस तरह के जो सपा ने मांग की है ये देखने वाली बात है प्रशासन इसको मानता है या नहीं मानता। क्योंकि बुर्के के अंदर एक व्यक्ति एक से अधिक बार जाके भी वोट डाल सकता है। इस तरह की तमाम जो सवाल है वो लगातार उठ रहे हैं कि क्या सपा की ये मांग जायज है और फिर चुनाव आयोग इनकी मांगों पर क्या कुछ विचार करता है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात भी देखने वाली रहेगी कि चुनाव आयोग क्या इस तरह के जो पत्र लिखे जा रहे हैं इनका कोई कुछ संज्ञान ले रहा है या नहीं ले रहा है, या सिर्फ ये सब चुनावी बातें हैं। कल जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक इस तरह की बातें सामने आएंगी। क्योंकि इसके पहले भी कभी ऐसा नहीं हो कि जो मुस्लिम महिलाएं वोट करने जाती हैं उनका जो चेहरा है वो ना देखा जाए, क्योंकि वो तो हर जगह देखा जाता है। और क्रॉस कह सकते हैं इसमें क्रॉस वोटिंग और फेक वोटिंग का खतरा बढ़ जाता है अगर किसी का बिना चेहरा देखे आप लगातार वोट डालने दे रहे हैं। हालांकि आईडी कार्ड सबके पास होता है, अंदर टिक लगता जरूर है मतदान स्थल पे, लेकिन बावजूद इसके एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार जाके अधिक वोट जो है वो भी कर सकता है इससे। जी अभिनव, और कल ही चुनाव हो रहे हैं और आज ऐसा चिट्ठी लिखना अखिलेश यादव को क्या लगता है कि क्या इसकी वजह से कोई अंतर देखने को मिल सकता है? क्योंकि चुनाव आयोग फैसला कैसे ले सकता है, कल ही तो चुनाव होने हैं।
देखिए, चुनाव आयोग को अगर कोई कुछ कार्रवाई करनी है तो वो तत्काल किसी भी वक्त कर सकता है, उसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन जो मांग सपा ने की है वो चुनाव आयोग मानता है या नहीं मानता, ये देखने वाली बात है, क्योंकि चुनाव आयोग इस तरह की मांग नहीं मानेगा। सपा एक राजनीतिक पार्टी है जिसने ये पत्र लिख के मांग की है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बुर्का हटा के उनको न चेक किया जाए, उनको जाने दिया जाए। पुलिसकर्मी जो है वो वोटर आईडी कार्ड है वो न चेक करें। हालांकि वो हमेशा से पुलिसकर्मी भी चेक करते रहे, ये अधिकार जरूर निर्वाचन अधिकारियों कर्मचारियों के पास है, लेकिन पुलिसकर्मी भी करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन सपा ने अब मांग की है कि जो पुलिसकर्मी है वो ऐसा न करें, इससे मतदाता भयभीत हो जाते हैं और मतदाता अपने मत का सही से प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए उनकी मांग है कि पुलिसकर्मियों को सबसे ज्यादा चाहती है कि सपा की जितना इस मतदान से दूर है उतना वो उसके लिए अच्छा रहेगा, उनके मतदाताओं के लिए अच्छा रहेगा, वो खुल के अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। जी अभिनव, क्या इसको लेकर भाजपा की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन भाजपा के लोग लगातार यही कह रहे हैं कि ये चुनाव से पहले जो है समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। जब जीत जाते हैं तो ये जनता का प्यार आशीर्वाद बताते हैं, लेकिन जब ये हार जाते हैं तो कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी सपा के जो लोग हैं वो चुनाव आयोग को, अधिकारियों को तमाम बातें कहते हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा तो इस पे पलटवार करेगी ही, लेकिन फिलहाल जो सपा है वो इस तरह की मांग कर रही है और देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होता है। कल सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू होगी उससे पहले तक क्या कुछ देखने को उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिलता है। जी अभिनव, और अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि जो शासन प्रशासन है वो कुर्मी समाज और मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। देखिए, अखिलेश यादव ने ये बातें कटहरी विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यादव और जो वर्मा समाज है, इनके साथ जो कुर्मी समाज के साथ भेदभाव है वो प्रशासन न करे, उनको वोट डालने दे। क्योंकि देखिए, सपा ने कुर्मी प्रत्याशी उतारा है, मुस्लिम और यादव जो वोट है वो ऐसा माना जाता है कि सपा के साथ है। और अगर आप कुर्मी, मुस्लिम प्लस यादव ये 3 वोट अगर कटहरी में मिला दीजिए तो मतदाताओं की संख्या 1 लाख से अधिक हो जाती है, जो कि सपा के पक्ष में एक मजबूत होने का काम करती है। तो इस तरह की सपा लगातार देखिए डिमांड कर रही है और ऐसे में मतदाताओं को भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, सपा कुर्मी समाज के साथ है या मुस्लिम समाज के साथ है या यादव समाज के साथ है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस तरीके की मांग चुनाव आयोग मानता है नहीं। जी, और क्या लगता है कि ये सपा का एक आखिरी दांव है उपचुनाव से पहले जनता को अपनी तरफ लुभाने को लेकर? देखिए, आज शाम तक तमाम बातें जो है वो और आती रहेंगी। इस तरह की समाजवादी पार्टी और भी पत्र चुनाव आयोग को लिख सकती है। अखिलेश यादव के अभी और कई बयान सामने आ सकते हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से कटहरी में दुरुपयोग की बात की जा रही है कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा ने वीडियो जारी किया, पत्र लिख दिया, अपने गनर तक छोड़ने की बात उन्होंने कह दी। इसके अलावा बात करें तो सीसा मऊ की तस्वीर अखिलेश यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से फोर्स जो है वो रातों रात वहां पे घूम रही है। तो तमाम देखिए जो दांव है वो तो अभी अंत तक लगाए जाएंगे राजनीतिक पार्टियों की ओर से, सत्ता दल की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। लेकिन कल जब शाम मतदान समाप्त होगा तब ये चीजें तय हो जाएंगी कि किसके पक्ष में पब्लिक ने वोटिंग की है, और 23 तारीख के नतीजे बताएंगे कि इस उपचुनाव में जनता ने किस पार्टी का साथ दिया है। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला। इन्होंने साफ साफ पे ये आरोप लगाया है कि शासन प्रशासन मुस्लिम समुदाय, कुर्मी समुदाय और कुछ लोगों को लेकर पक्षपात करता है, और ये एक चिट्ठी लिखी कि कल जब चुनाव होने हैं उसमें मुस्लिम महिलाओं के बुर्के ना हटाए जाएं, क्योंकि अगर बुर्के हटाए जाते हैं तो मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं और वोट नहीं डालती। यूपी में लगातार पोस्टर वॉर जारी है, जिसमें पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार पोस्टर वॉर करते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर लखनऊ में भाजपा नेता अभिजात मिश्रा की तरफ से एक और नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है ना बांटेंगे ना कटेंगे, क्योंकि अब हम अड़ेंगे, हम लड़ेंगे और बढ़ेंगे। साथ ही पोस्टर में भारत के नक्शे को भी दिखाने के साथ साथ पड़ोसी देश कैसे अलग अलग होते गए इस बात को भी दर्शाया गया है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।